हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड एक्वास्टिक एमिशन। उसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंसिडर किया है, हम लोग लेके चले हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो बेसिकली अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं, जो आपका टर्म्स है, आपका एसोसिएट टर्म्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पहले ही आपका लास्ट लेक्चर्स में। ओके, आपका कितने टाइप से आपका टेस्टिंग हो सकती है आपका। उसके बाद जो आया था टाइप्स ऑफ प्रॉप्स क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स क्या होते हैं, दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, किससे मिलके बना होता है, इसमें जो मेन एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होती हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स एक्टिव एलिमेंट क्या है आपका, बैकिंग प्लेट क्या है या मैचिंग प्लेट क्या है, इन सब का फिनोमेना क्या है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, तो हम लोग आपका अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स को आगे कंटिन्यू करके चलेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में 3 पॉइंट आपका दिया, बेसिकली 8th टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स इन विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी अबाउट द 3 टाइप्स। ओके, सो आप हम लोग आप आज अनदर टाइप्स ऑफ प्रॉप्स डिस्कस करेंगे। ओके, आप देख पा रहे होंगे ये हाफ चार्ज एक्टिव एलिमेंट था, जो बेसिकली हम लोग क्वार्ट्ज को कंसिडर किया था। ओके, यहाँ से इसकी आपका थिकनेस वगैरह मेजरमेंट की गई थी कि λ/2 होती है एक्टिव एलिमेंट की, λ/4 होती है आपका मैचिंग प्लेट की। ओके, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, आपका मैचिंग प्लेट और एक्टिव एलिमेंट और बैकिंग प्लेट का आपका दिखाया गया है। अब आया था आपका टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स। देयर आर सेवरल टाइप्स इन विच वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलरेडी हमने सिंगल कंप्रेशन ट्रांसड्यूसर पढ़ रखे थे हमने, ठीक है ना। आपका ट्विन कंप्रेसर भी आपने कर लिया था। ओके, ट्विन कंप्रेसर कहूँ या ड्यूअल एलिमेंट कॉन्टैक्ट टाइप ट्रांसड्यूसर कहूँ, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। थर्ड था आपका एंगल बीम ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। देखो वो अभी जो आपका जो सिंगल था, सिंगल एलिमेंट या ट्विन जो थे, ठीक है, वो दोनों क्या है आपका स्ट्रेट बीम ट्रांसड्यूसर है। ठीक है ना, स्ट्रेट बीम मतलब कि आपका हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आपका जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो प्रोपेगेट की जाती हैं। ठीक है, डिफरेंस इतना था कि सिंगल बीम में और ट्विन में, ठीक है, ट्विन कंप्रेशन में, कि सिंगल बीम में आपका एक ही पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर आपका रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन दोनों का काम कर रहा था। दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी आपको वो ट्रांसमिट कर रहा था, प्रोपेगेट करा रहा था, कहाँ पे, टेस्टिंग स्पेसिमेन में, और वही ट्रांसड्यूसर आपका रिसीविंग ट्रांसड्यूसर का भी आपका रोल प्ले कर रहा था। दैट मीन्स जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आपका आफ्टर द टेस्ट स्पेसिमेन आपका वापस आपका आती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो उनको रिसीव भी करता था। रिसीव करने के बाद तो आपको पता है क्या होता है, उसको रिसीवर के पास भेजाता है। रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट में भेजता है, और एम्पलीफायर क्या करता है उसको, दैट मीन्स उसके एम्पलीट्यूड को इलार्ज करके उसको जो आपके पास ऑस्किलोस्कोप है उसमें इंटरप्रेटेट होता है, ताकि आप पहचान पाओ कि कहाँ पे आपका फ्लॉ या डिफेक्ट है, उसका साइज क्या है, ठीक है ना, उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो आपको एम्पलीट्यूड वर्सेस जो डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट होता है, वहाँ से आप पता चलता है कि हाँ यहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पे फ्लॉ है, यहाँ पे डिफेक्ट है। ठीक है, जबकि जो ट्विन ट्रांसड्यूसर था आपका, जो ये आपने जस्ट सेकेंड वाला पढ़ा था ना, तो ड्यूअल ट्विन वाले में क्या था कि इसमें दैट मीन्स पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर में 2 एलिमेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है आपका जो एक एलिमेंट है आपका, वो क्या करता है, दैट मीन्स एक्टिव एलिमेंट, उसमें ये ट्रांसमिट करता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स को, जबकि दूसरा जो एलिमेंट होता है वो रिसीव करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। ठीक है, दैट मीन्स दोनों ही अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक ट्रांसमिट करते हैं और एक रिसीव करते हैं। ओके, तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग आपका एलिमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था ट्विन कंप्रेसर में। ओके, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस्ड बीम की हेल्प से आपका पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फोकस रहता है टेस्ट के लिए। ओके, थर्ड है आपका एंगल बीम ट्रांसड्यूसर, नाम से लग रहा है आपका पर्टिकुलर एंगल पे आपका बीम को यहाँ पे प्रोपोगेट की जाती है, उसके लिए अलग से फिक्सर वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बाकी प्रॉप्स आपका वही सेम ही रहता है, ट्रांसड्यूसर वही रहता है, बट जो उसकी बीम है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है, उसको पर्टिकुलर एंगल पे इम्पिंज कराने के लिए अलग से हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, दैट मीन्स फिक्सर आपका वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट अलाउज द साउंड बीम टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टेस्ट मटेरियल एट एन एंगल, पर्टिकुलर किसी एंगल पे आपका लगाते हैं। प्लास्टिक वेजेस, जिसे मैं आपका फिक्सर बोल रहा हूँ, प्लास्टिक वेजेस ऑफ कंट्रोल ज्योमेट्री आर अटैच्ड टू द ट्रांसड्यूसर एक्टिव एलिमेंट इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द डिजायर्ड एंगल। आप जो एंगल आप चाहिए, जिस एंगल पे आपका वहाँ पे प्रोपेगेट कराना चाहते हैं,
तो उससे हिसाब से आप क्या करेंगे, जो उसकी ज्योमेट्री आपका उसका स्ट्रक्चर आप डिफाइन करेंगे किसका, अपने जो वेज शेप है, जो दैट मीन जो प्लास्टिक वेजेस हैं उनको, ठीक है, दैट मीन जो सपोर्टिंग एलिमेंट है वो। सोना टेस्ट वेजेस आर प्रिसीजन इंजीनियर टू प्रोड्यूस ए रिफर्ड शेयर वेव विद इन द टेस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका हम लोग सोना टेस्ट वेव में देखते हैं कि पर्टिकुलर जिस एंगल में चाहिए होता है, तो उसके लिए आपका एक प्रिसीजन इंजीनियर जो है आपका, वो जिस एंगल पे आपको बीम चाहिए होता है उस एंगल पे आपको वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स मिलती हैं, ठीक है ना। द रिफ्रैक्टेड बीम एंगल शुड बी सिलेक्टेड टू इंश्योर दैट द साउंड बीम एंगल विल बी सच एज पॉसिबल परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सपेक्टेड फ्लॉज। कोशिश यही की जाती है आपका कि जो भी क्या बोलते हैं, जो रिफ्रैक्टेड बीम का जो एंगल है वो आपका क्या रहे, आपका परपेंडिकुलर रहे फॉर द आपका फ्लॉ डिटेक्शन। ओके, इन सम केसेस द ज्योमेट्री ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट विल डिक्टेट द सिलेक्शन ऑफ बीम एंगल विद रिगार्ड्स टू फ्रीक्वेंसी। कई बार ऐसा होता है आपका कई सारे टेस्ट में ना, या स्पेसिमेन में ना, तो उसमें ज्योमेट्री जो होती है आपका वो बेसिकली आपका डिक्टेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ बीम एंगल एंड कितनी फ्रीक्वेंसी आपका वहाँ पे चाहिए, ठीक है। हाउएवर द सेम जनरल रूल्स अप्लाइज विच इज़ टू सिलेक्ट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विच प्रोवाइड्स एडिक्वेट फ्लॉ सेंसिटिविटी। दैट मीन्स एडिक्वेट फ्लॉ सेंसिटिविटी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी काम किया जाता है जनरली। ओके, बोथ मटेरियल नॉइज एंड एटेन्यूएशन आर मिनिमाइज्ड एट लोअर फ्रीक्वेंसीज। ये आपका लोअर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है आपको पता है, जो अटेन्यूएशन है आपका या नॉइज़ का लेवल है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अटेन्यूएशन तो आपको पता है ना, स्कैटरिंग एंड ट्रांसमिशन जो होता है वही क्या होता है आपका, इन का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वही आपका एटेन्यूएशन कहलाता है। ये आपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ रखा है पहले। ओके, फोर्थ आपका डिले लाइन ट्रांसड्यूसर। It transmits and receives sound waves with one element coupled to the surface as with the compression transducer। जैसे कंप्रेशन ट्रांसड्यूसर में आपका देखा है आपने, जो फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा है, क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है आपका और रिसीव करता है किनको, साउंड वेव को। दैट मीन्स दोनों ही फंक्शन एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं, ट्रांसमिशन का भी और रिसीविंग का भी। ओके, जो कि कपल रहता है किसके साथ, आपका एक्टिव एलिमेंट के साथ। ओके, द क्रिस्टल इज हेल्ड ऑफ फ्रॉम द टेस्ट पीस सरफेस बाई अ डिले ब्लॉक की सहायता से, डिले लाइन की सहायता से वहाँ पे बीच में उसको कनेक्ट करते हैं। दिस परमिट्स इंस्पेक्शन वेरी क्लोज टू द टेस्ट पीस सरफेस। ये काफ़ी आपका क्लोज इंस्पेक्शन, आपका क्लोज रिजल्ट प्रोवाइड करता है आपका, ठीक है, जो भी इंस्पेक्शन है। तो ये आपका फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ है आपका यहाँ पे इमर्जन ट्रांसड्यूसर। देखो जो इमर्जन ट्रांसड्यूसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं आपका अंडर वाटर टेस्टिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, एंड बेसिकली इसमें जो इस टेक्निक में कोई आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है, अलग से आपको प्लेट की कोटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जैसे आपका फर्स्ट टाइप का जो पढ़ा था, आपने सेकेंड टाइप पढ़ा था, वहाँ पे स्क्रैचिंग वगैरह से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस में स्क्रैचेज ना आए उसके लिए प्लेट्स का यूज़ करते हैं। बाद में रबिंग के कारण से जो आपका वहाँ पे हीट लॉस होती है, उस कारण से जो प्लेट आपका डैमेज होती है तो आपका इजीली हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। बट इमर्जन ट्रांसड्यूसर में क्या होता है आपका, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये फुल्ली आपका जो इसके दैट मीन्स जो इसके कनेक्शन है वो फुल्ली क्या रहते हैं आपका, दैट मीन्स लीक प्रूफ रहते हैं, या कहूँ आपका मैं कि वहाँ पे आपका वाटर प्रूफ रहते हैं, ठीक है ना। ओके, दिस टेक्निक्स ऑफर्स द बेस्ट कपलिंग कंडीशंस, प्रोवाइड्स प्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स। कपलिंग आपका अच्छी होनी चाहिए, कपलेंट हम लोग अच्छा यूज़ करते हैं। कंपेयर टू कॉन्टैक्ट ट्रांसड्यूसर वेयर ऑल द पैरामीटर्स आर डिफाइंड एज इन स्टील, क्योंकि वहाँ पे स्टील प्लेट का हम यूज़ करते हैं। इमर्जन ट्रांसड्यूसर पैरामीटर्स आर डिफाइंड इन वाटर, जबकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, कपलेंट के रूप में भी वाटर ही होता है। सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली 5920 मीटर पर सेकेंड एंड इन वाटर इज 1480 मीटर पर सेकेंड। दिस गिव्स अ रेशियो 4:1। ऑब्वियसली बात है 1456 लगभग 4:1, विच मीन्स इट टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल थ्रू 10 mm ऑफ वाटर एज इट डज टू ट्रेवल थ्रू 40 mm ऑफ स्टील। दैट मीन्स जितना आपको 40 mm की स्टील में आपका वहाँ पे ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उतना आपका टाइम यहाँ पे 10 mm में ही लग जाता है, किसमें, वाटर में। ओके, इमर्सन ट्रांसड्यूसर आर अवेलेबल एज फ्लैट फेस्ड और फोकस्ड। इमर्सन ट्रांसड्यूसर दोनों टाइप का है, दैट मीन फ्लैट फेस भी हो सकता है। फोकस्ड का मतलब क्या होता है आपका, दैट मीन स्फेरिकल हो सकता है आपका, कोनिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोकसिंग
focusing spherical and line. Okay, spherical spot or point focusing gives a reduced but concentrated beam width which provides the best possible fraud detection capability. दैट मीन्स पर्टिकुलर एक जगह फोकस रहता है तो वहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी है आपको वो काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो आपका ये बेस्ट मेथड है आपका किसको, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। बट टेक्स लॉन्गर टाइम टू स्कैन बिकॉज ऑफ रिड्यूस बीम विड्थ। बट बीम विड्थ क्या होते हैं, काफ़ी रिड्यूस रहती है नैरो के कारण से, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। ओके, लाइन फोकस्ड प्रॉप्स गिव larger beam with its width is one axis with a concentrated reduced beam in the other axis. The working range of the focused props is much less than the flat faced props, and it facts that the focal length occurs within the near field length. Okay, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट है आपका व्हील ट्रांसड्यूसर। इट ऑपरेट्स इन अ सिमिलर फैशन टू डिले लाइन मॉडल्स। जैसे कि आपका डिले ट्रांसड्यूसर में हम लोग करते हैं, डिले लाइन ट्रांसड्यूसर में तो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। दे आर टिपिकली यूज टू एप्लीकेशंस वेयर ए लार्ज एरिया मस्ट बी स्कैन्ड एंड और वेयर द टेस्ट पीस मटेरियल इज सेंसिटिव टू कन्वेंशनल अल्ट्रासोनिक कपलेंट्स। दैट मीन्स जो भी आपका टेस्ट स्पेसिमेन है आपका जो अल्ट्रासोनिक कपलेंट्स में काफ़ी सेंसिटिव हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, व्हील ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कस्टम ट्रांसड्यूसर। कस्टम ट्रांसड्यूसर आर ऑफन रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। दीज ऑफन कंटेन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर स्पेसिफिक लोकेशन एंड एंगल्स। दैट मीन्स अलग अलग आपका एंगल पे, अलग अलग लोकेशन पे जब हम लोग टेस्टिंग करनी होती है तो वहाँ पे आपका कस्टम ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। कई सारे एक एग्जांपल है इसके, आप देख पा रहे होंगे। एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोब इज यूज टू टेस्ट द रेलवेज ट्रैक that incorporates both forward and backward facing twin element arrangement either side of a conventional twin crystal arrangement। दैट मीन्स क्या होता है आपका जो ड्यूल क्रिस्टल आपका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ड्यूल आपका जो ट्विन आपका है सेकेंड टाइप जो पढ़ा है आपने, उस टाइप का हम लोग ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं आपको कस्टम ट्रांसड्यूसर में। ओके, कॉम्प्लेक्स ट्रांसड्यूसर सच एज दिस आर डिज़ाइंड इन हाउस फॉर अ वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। कई सारे आपका स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। लास्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर। इसे EMAT भी बोलते हैं, कई बार आ चुका है शॉर्ट नोट्स में। ओके, ध्यान फोकस करें इधर पे थोड़ा सा। दिस ट्रांसड्यूसर डज नॉट रिक्वायर एनी कपलेंट एट इट जनरेट्स द साउंड एनर्जी डायरेक्टली विद इन द मटेरियल प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद दिस ट्रांसड्यूसर। क्या करता है इसमें, डी पहले बोल दिया कि कोई भी कपलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका ये डायरेक्टली आपका एनर्जी आपका जनरेट करता है कहाँ पे, जो भी आपका टेस्ट स्पेसिमेन है वहाँ पर। ओके, व्हेन अ वायर कैरिंग करंट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड with an ultrasonic frequency wave and eddy current is induced in the material kept in proximity to the wire or electromagnet। दैट मीन्स जो भी आपका टेस्ट स्पेसिमेन है उसके आपका कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटी, दैट मीन्स नियरर जब भी हम लोग कोई वायर या इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेके आते हैं तो वहाँ पे आपका एडी करंट आपका फॉर्म होता है। उसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेट्स जनरेट होते हैं। वाइब्रेट्स के कारण से दैट मीन्स these eddy currents will experience Lorentz forces and where Lorentz force is as F, eddy current as J, magnetic force as B। The following formula is used। ये formula हम लोग यूज़ करते हैं आपका, that means Lorentz force F is equal to the product of eddy current J and magnetic force B। ये यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह से आपका यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल आपका जनरेट होते हैं डायग्राम में, और यहाँ पे इस तरह से आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इंड्यूस होती हैं। तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एडी करंट फॉर्म होंगे। तो इस तरह से आपका लॉरेंस फोर्स के कारण से यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होंगी, और इस तरह से आपको वहाँ पे हम लोग टेस्ट स्पेसिमेन करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप इसे एक बार रीडिंग मार लेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।